सो डियर हम लोग जो है प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स सब्जेक्ट जो है डिस्कस कर रहे थे और उसमें जो है हमारा ये लास्ट मॉड्यूल था। इसके बाद जो है हम लोग जो आपका आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी है, बिहार का जो यूनिवर्सिटी है, अब बहुत जल्द जो है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के तौर पे जो है आपका होगा। तो ये जो बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो आपका 7 सेमेस्टर बीटेक में आपको पढ़ने हैं, तो प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स ये जो है आपका सब्जेक्ट 2018 में जो है सबसे पहले चेंज किया गया था, है ना। 2018 में सेमेस्टर 1 में चेंज किया गया, फिर मैंने फर्स्ट ईयर में, फिर 19 में जो है सेकेंड ईयर में। तो इस तरीके से चेंज होते गए और आप लोग जो सेशंस हैं ये सेकेंड सेशन है और ये जो है ये तो पेपर कॉमन है, बाकी और भी पेपर्स हैं जो कि आपका इलेक्टिव है। तो आप अपना देख लीजिएगा कि आपके कॉलेज में कौन सा सिलेक्ट किया गया है। आपको 1 बाय 1 कई सारे टॉपिक जो है आपको हमारे चैनल पे जो है वीडियोस देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे जो भी आपको वीडियोस मिलेंगे उसके अनुसार आप अपना मैच करके अपना जो है पढ़ाई कर सकते हैं, ताकि जो है आपका बेहतर मार्क्स जो है आपके सेमेस्टर में आए। देखो यार, मार्क्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल तो नहीं निभाता है लाइफ में। ज़रूरी है नॉलेज। अगर आपके अंदर नॉलेज है तो मार्क्स मायने नहीं करता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में आपको मार्क्स भी जो है हासिल करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे लोगों के अंदर एक मतलब मनोवैज्ञानिक भावनाएं जो है उत्पन्न होती है कि अगर इसका नंबर नहीं है तो भाई ये पढ़ने में सही नहीं है। ये एक मनोवैज्ञानिक जो है दबाव उसके अंदर जो है डेवलप हो जाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखते हुए आपको जो है थोड़ा बहुत नंबर भी लाना बहुत ज़रूरी है, ताकि इससे जो है आपको भी थोड़ा बहुत अच्छा लगे कि नहीं है, अब जो भी है वो सारी चीज़ें ठीक है वगैरह। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये लास्ट मॉड्यूल का है। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशंस, जिसमें हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे कि पेटेंट, है ना। पेटेंट का जो पब्लिकेशंस होता है, मान लें कि आप एप्लीकेशन जो है सबमिट किए तो आपका एप्लीकेशन कैसे पब्लिश होगा, वो जो है सेक्शन 11A में दिया गया है। द इन्वेंशन विल नॉट ओपन फॉर पब्लिक बिफोर 18 मंथ्स आफ्टर द डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन अप्लाई कर देते हैं पेटेंट के लिए कि भाई हमको पेटेंट चाहिए, तो उसके 18 महीना के बाद जो है पब्लिक के लिए ओपन किया जाता है कि हाँ इन्होंने जो है ये इन्वेंशन किया है। Anyone can obtain the copy of publication of patent along with the diagram, graph, etc. along with the application after payment is prescribed fee। जो भी prescribed fee का जो पेमेंट है उसके बाद हर किसी को जो है कॉपी जो है ऑब्टेन हो सकता है, जो भी पब्लिकेशन ऑफ पेटेंट हैं उनका। तो यहाँ पे जो है एग्जाम, उसके बाद है एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को भी एग्जामिन किया जाता है, देखा जाता है। ये जो है बताता है सेक्शन 12 में, रिक्वेस्ट कैन बी मेड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑन द रिसिप्ट ऑफ सच रिक्वेस्ट द कंट्रोलर विल सेंड सच एप्लीकेशन फॉर पेटेंट्स टू द एग्जामिनर। जो पेटेंट्स होते हैं उनके पास जो है एग्जामिनर कुछ डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन जो है सेंड किया जाता है कंट्रोलर के द्वारा, ताकि जो भी एप्लीकेशन जो भी पेटेंट करवा रहे हैं वो अब जो एप्लीकेशन भेजे हैं कंट्रोलर को, तो वो एप्लीकेशन को एग्जामिन करने के बाद क्या उन्होंने अपना प्रक्रिया दिया है वो चीज़ें जो है यहाँ पे पता चलता है। द एग्जामिनर विल एग्जामिन द एप्लीकेशन एंड सबमिट हिज रिपोर्ट विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम। एक टाइम दिया जाता है ना, कि इस टाइम के अंदर जो है आपको एग्जामिन करके एप्लीकेशन को सबमिट करना है, एक रिपोर्ट बनाना है कि हाँ भाई इस तरीके का काम क्या कोई पहले किया है या नहीं किया है। अगर किया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो भाई आप पहला आदमी है तो आपको जो है पेटेंट हम प्रोवाइड करेंगे। द एग्जामिनर विल एग्जामिन मेनली द फॉलोइंग थिंग्स। कुछ थिंग्स है जो कि एग्जामिन करता है। पहला, वेदर द इन्वेंशन हैज़ बीन पब्लिश्ड बिफोर, क्या पहले कोई इस तरीके का इन्वेंशन पब्लिश हुआ है। दूसरा, एनी अदर पर्सन सबमिटेड क्लेम फॉर द पेटेंट, क्या इस एप्लीकेशन के लिए या इस तरीके का जो इन्वेंशन हुआ इसके लिए क्या कोई पर्सन और भी सबमिट किया है पेटेंट के लिए या नहीं किया। अगर नहीं किया है तो ये दो चीज़ मेनली जो है वो क्या करता है, देखता है, समझता है, और उसके बाद अपना एक जो है ओवरव्यू रिजल्ट या रिपोर्ट कह सकते हैं वो प्रोवाइड
करता है। किसको प्रोवाइड करता है? तो जो कंट्रोलर होता है पेटेंट ऑफिस का, उसको। ऑब्लिगेशन और ऑब्जेक्शन टू द पेटेंट ग्रांटेड when the report is received from the examiner, if any person want to raise any objection against the patent to be granted, he can do so। अगर कोई एग्जामिनर जो है एग्जामिन कर लिया कि हाँ जो भी पेटेंट के लिए एप्लीकेशन दिया गया था वो सब सही है, लेकिन अगर कोई और बीच में टांग अड़ाने आ जाता है कि भाई हमको टांग अड़ाना है कि आप जो पेटेंट के लिए इसको दे रहे हैं इसमें हमारा भी हिस्सेदारी है, इस तरीके की कुछ भी, तो उस पर फिर से जो है री एग्जामिन जो है किया जाता है। इट हैज़ बीन सेड अंडर सेक्शन 25 डेट आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम द एग्जामिनर एंड बिफोर ग्रांटिंग द पेटेंट एनी बॉडी कैन ऑब्जेक्ट एंड गिव रिप्रेजेंटेशन। कोई भी जो है ऑब्जेक्ट जो है इसका रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। सिमिलरली आफ्टर ग्रांटिंग द पेटेंट एंड विद इन a year after the dates its publication, any interested person may submit his representation। और जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है वो जो है अपना रिप्रेजेंटेशन जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, जो भी सिमिलर थिंग्स है वो। राइट ऑफ पेटेंटी सेक्शन 48, 63, 70 और 104 में, तो राइट टू यूज पेटेंट का यूज करना। द पेटेंटी एक्वायर्स मोनोपोली ओवर द यूज ऑफ हिज पेटेंट, ही इंजॉय एक्सक्लूसिव राइट ओवर इट। उसके पास अपना अधिकार होता है और वो अपने पेटेंट का मोनोपोली मतलब यूज कर सकता है। अंडर सेक्शन 48 सेक्शन के अंतर्गत जो पेटेंटी होता है वो इंजॉय करता है कई सारे राइट्स। पहला, चेक द क्रिएशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ पेटेंट। दूसरा, चेक द नो बडी कैन अडॉप्ट हिज पेटेंट एंड सेल इट। कोई इसको जो है अडॉप्ट नहीं कर ले और कोई इसको बेच न दे, इसका भी जो है ये कौन है किसके पास अधिकार रहता है? जो पेटेंट लिया जिस चीज़ को लेकर वो अपना जो है चेक करते रहता है। राइट टू सरेंडर पेटेंट, राइट टू असाइनमेंट, राइट टू ग्रांट लाइसेंस और राइट टू ब्रिंग सूट। मतलब किसी को मान लो कि जिसके पास पेटेंट है वो किसी को जो है अधिकार भी दे सकता है कि हाँ आप ये यूज कर सकते हो। इन्फ्रिंगमेंट ऑफ पेटेंट, व्हेन एनीबॉडी वायलेट्स द राइट ऑफ पेटेंटी दे इट इज़ नोन एज इन्फ्रिंगमेंट ऑफ पेटेंट। अगर कोई जो है जो भी राइट्स है पेटेंटी का उसका जो है उल्लंघन करता है तो उसको इन्फ्रिंगमेंट ऑफ पेटेंट कहा जाता है। जनरली फॉलोइंग एक्ट्स आर कंसिडर्ड फॉर एक्ट ऑफ इन्फ्रिंगमेंट। अगर आप इन्फ्रिंगमेंट कर रहे हैं तो कई सारे एक्ट जो है आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं। पहला, टू कॉपी द इन्वेंशन एंड प्रिपेयर सिमिलर डिवाइस। दूसरा, डेवलप मशीन ऑफ सिमिलर डिवाइस, यूज ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। तीसरा, डेवलप मिनी फॉर्म ऑफ इन्वेंशन। तीसरा, टू ग्रैप्स यानी कॉपी ऑफ फंडामेंटल फीचर्स ऑफ इन्वेंशन। तो ये सभी जो है एक्ट आपके ऊपर जो है लागू हो जाएगा अगर किसी का कॉपी करके आप जो है अपना रहे हैं तो ये जो है आपका प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स जो सब्जेक्ट्स था ये आपका समाप्त होता है। अब इसके आगे के जो लेक्चर्स होंगे या जो वीडियोस होंगे उसमें जो है आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेटर आपके लिए जो है होगा। अगर कोई डाउट्स आता है, किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी फ़िलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। चैट बॉक्स में मुझे जो है ज़रूर बताइएगा अगर कोई डाउट्स आता है, और अगर कोई पॉइंट छूट गया हो सिलेबस के अनुसार तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि उसके अनुसार मैं उस टॉपिक पे आपको एक स्पेशल वीडियो जो है प्रोवाइड करा सकूं। थैंक यू सो मच।